हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूपीपीएससी यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसमें लगभग 46 वैकेंसीज देखने को मिली। तो ये वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या सैलरी है, क्या सिलेबस है, सारी बातें जान लेते हैं। और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है उसके बारे में जान लेते हैं और कब तक इसका लास्ट डेट है, सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो ये वैकेंसीज नोटिफिकेशन आपको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की यानी कि यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है तो आप देख सकते हैं क्लियरली। सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इंग्लिश में बोले तो असिस्टेंट कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉगिंग ऑफिसर एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की वैकेंसी है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 46 वैकेंसी, 46 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो गया है वो 30 जनवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपको इसका फॉर्म फिल करने का है 19 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। और इसमें बात करी जाए कोई भी जो आपका करेक्शन विंडो है, कोई भी एरर आता है तो करेक्शन विंडो आपका 25 फरवरी से 6 मार्च तक खुला रहेगा। तो आप इसमें अपना जो भी त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, उसको सही कर सकते हैं। और डिटेलिंग में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपके सामने डिटेलिंग में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया टोटल वैकेंसीज आपकी 46 वैकेंसीज है। कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब है, यूपीपीएससी की तरफ से निकाली गई वैकेंसीज है। 30 जनवरी से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए, 19 फरवरी लास्ट डेट है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, देन मेंस एग्जाम और इंटरव्यू आपका फाइनली होता है। ओके, बात करते हैं वैकेंसीज की कैटेगरी वाइज। अगर मैं वैकेंसी बात करूं टोटल पोस्ट वाइज तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की जो वैकेंसी 3 वैकेंसीज है, लॉगिंग ऑफिसर की 12 वैकेंसीज है और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की 31। टोटल इस तरीके से 46 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर SC ST OBC के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की जनरल UR कैटेगरी की 20 वैकेंसीज है, SC की 7 है, ST में कोई वैकेंसी नहीं है, OBC में 1 है, EWS में 3, टोटल 31। तो ऐसे सब मिला के वैकेंसीज आपकी 46 वैकेंसीज बन जाती हैं। पे स्केल भी आपको दिया गया है, अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर पे स्केल आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे की कि फीस क्या है, इस फॉर्म को फिल करने की फीस क्या चार्ज होगी। तो फीस कैटेगरी वाइज है, जैसे कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 150 रुपये फीस है और प्रोसेसिंग चार्ज सबका ऑलमोस्ट बराबर है, 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग चार्ज। टोटल फीस आपको फॉर्म फिलिंग है 172.30 रुपये। ओबीसी कैटेगरी से तो सेम वही चार्ज रहेगा। SC ST के लिए फॉर्म फिलिंग फीस है 60 रुपये और प्रोसेसिंग चार्ज सेम है। ऐसे ही EWS के लिए 150 है। PWD और ऑर्फन चिल्ड्रंस, अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है किसी भी तरीके का, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा सर, बात करी जाए आगे की क्वालिफिकेशन, क्या मैं एलिजिबल हूँ इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर कम से कम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद बात करी जाए किस तरीके से यहाँ पर मांगी गई है तो पोस्ट वाइज असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट अ बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री और मतलब या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लॉगिंग ऑफिसर्स के लिए भी मस्ट हैव पास अ बैचलर ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका मतलब ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना ही चाहिए कम से कम। सेम आप देखेंगे यहाँ पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में भी देखने को मिलने वाला है। तो कम से कम जो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है और एज का क्राइटेरिया, एज जो काउंट होगी 1 जुलाई 2025 से होगी। मिनिमम एज जो है आपकी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए इस डेट तक और मैक्सिमम 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस डेट तक। हाँ, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि SC ST OBC में 5 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है, PWD के लिए आपका यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। तो ये रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा और डेट आपको मिनिमम एज है जो आपकी 21 और आपकी मैक्सिमम एज 42 है और रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आप एज समझ गए, अगर आपकी मिनिमम एज 21 साल है, 21 साल से ज़्यादा है, 21 साल के हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है जो 150 मार्क्स का होता है, देन मेंस एग्जाम होता है 700 मार्क्स का, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और आपका फाइनल इंटरव्यू 75 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद बात करी जाए प्रीलिम्स एग्जाम जो कि MCQs बेस होता है। इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे।
मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर का रहेगा और टाइम मिल रहा है 2 घंटा। जो सिलेबस है आपका वेबसाइट पर जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। आप वैसे प्रीवियस पैटर्न पर ही आधारित रहता है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिलेबस जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। मेंस एग्जाम रिटर्न एग्जाम होता है, जिसमें कंपलसरी पेपर्स होते हैं, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, और ऑप्शनल में आपका 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इसका लिस्ट आपको दी जाएगी, मैं अभी आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ। तो टोटल मार्क्स 775, जिसमें 700 का मेंस हो गया और 75 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेपर में नंबर की। मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा योजना आपका मतलब प्रीलिम्स जो होता है आपका 150 प्रश्न 150 नंबर के 2 घंटे मिलते हैं। मेंस में जो रिटर्न एग्जाम है आपका, पहला जो कंपलसरी एग्जाम है सामान्य हिंदी का, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, 3 घंटे। दूसरा सामान्य अंग्रेजी का 100 मार्क्स का है, 3 घंटे। तीसरा है आपका सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज वगैरह का 100, 3 घंटे। और जो ऑप्शनल 1 है 200 मार्क्स का, 3 घंटे। और ऑप्शनल 2 है आपका 200 मार्क्स का, 3 घंटे। और इंटरव्यू 75, टोटल आपका 775 इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सामान्य हिंदी में 35% लाना कंपलसरी होता है, यानी कि हिंदी की पेपर में कम से कम आपके 35 नंबर आने चाहिए। अगर 35 नंबर नहीं है तो फिर आपके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। हिंदी के लिए बात करी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ ब्लर है, मैं आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ में। तो आइए बात करते हैं आगे की। तो ये आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और पेपर वगैरह किस तरीके का है उस पर भी बात कर लेते हैं। कहाँ गया, हाँ, ये मैंने आपको बता दिया है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हैं तो देख लेते हैं। ये मैंने सारा आपका एग्जाम का पैटर्न बता दिया किस तरीके से यहाँ पर होने वाला है, और क्लियरली आप देख सकते हैं। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति नहीं है, ये भी क्लियर लिखा गया। और ये हिंदी वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि सामान्य हिंदी में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य हिंदी में 35 अंक से कम प्राप्त करेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया गया है आपको, पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट। और आपको यहाँ पर क्लियरली सारी चीजें लिखी हुई है। ये हाइट में आपका रिलैक्सेशन है, जैसे गोरखा, नेपाली, असमी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊं, मिजो, नागा के मूल वंश और अरुणाचल प्रदेश के मतलब लिखा हुआ है। इनमें आपको दिया गया है कि पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर है। उसके बाद पेपर किस तरीके का आता है, पेपर में क्या क्या सिलेबस आता है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कितना पेज नंबर है, 20। ठीक है, हाँ जी, इंटरव्यूज़ वगैरह की सारी डिटेल दी गई हैं। तो ठीक है, हाँ ये रहा। तो ये रहा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रीलिम्स में क्या होता है ना। 150 आप देख सकते हैं। एग्जाम प्लान मेंस के लिए क्या है ना, ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा पेज नंबर 28 पर जाकर। हिंदी में 35% मिनिमम कंपलसरी है सामान्य हिंदी में। और ये आपको टोटल दिया गया है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सिलेबस की सामान्य अध्ययन में क्या आता है और जनरल एप्टीट्यूड में क्या आएगा। इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, लास्ट में दिया गया है कि जनरल स्टडी में आपका सिलेबस दिया गया है। करंट इवेंट्स वगैरह आते हैं, स्पोर्ट एंटरटेनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाती है। उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड में आपका क्वेश्चन ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिक टाइप, कंसेप्ट, एनालॉजी, सिलॉक्स, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, मिसिंग नंबर, वर्बल रीजनिंग, नॉर्मल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपका यहाँ पर पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, चाहे वो एज को लेकर हो, फीस को लेकर हो, वैकेंसीज को लेकर हो, और एग्जाम पैटर्न को लेकर हो। अगर अभी भी कोई डाउट है आपका तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और इस पूरे नोटिफिकेशन का PDF मैं अपने टेलीग्राम आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर देख सकते हैं। और आप जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, आप जानते हैं या आप एलिजिबल हैं, तो उन सभी तक ये वीडियो शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।